तो आकिब जावेद सबसे बड़ा कल्प्रेट है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरे के पूरे को मेरे बस में हो, मैं इन सारों को अभी ताले लगा के इनको इनकी औकात दिखा दूं। पहली इनिंग में वो बॉच से पेंटी खा ली, वो बॉच ने इनको 80 रन डाल दिए, वो इनसे नहीं निकले। और अब दूसरी बारी में अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था, वो आके रबाडे से बेइज्जती करवा ली, रबाडे से कुट खा ली। वही वाली कहानी हो गई कि हमें कोई 7वें आसमान पे लेके गया और अब बोला कि थोड़ी देर रुको, तुम्हें 8वें आसमान पे लेके जाएंगे, और धड़म करके वहां से नीचे से फेंक दिया। मतलब यार, व्हाट एन हार्ट ब्रेक फॉर टीम पाकिस्तान। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं था WTC फाइनल के क्वालिफिकेशन से। ये हारने वाला मैच नहीं था। कब तक पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को बचाते रहेंगे, पाकिस्तान की इज्जत बचाते रहेंगे, कब तक? और हमारे बैटर्स, कब वो दिन आएगा कि हमारे बैटर्स बोर्ड पे ऐसा टोटल लगाएं कि हम कंफर्टेबल फील करें। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, डेथ जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहां पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये एक साल के अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। इंतहाई गलीज, इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई बेशर्माना, डरपोकाना कप्तानी, लानत है इनके ऊपर और लानत है ऐसी क्रिकेट देखने के ऊपर। आकिब जावेद साहब बाहर बैठ के साजिशिंग करना आसान है, वो दूसरों की जॉब खा जाना आसान है। गिलेस्पी की जॉब खा गए और बाकी गैरी क्रिस्टन की भी जॉब खा के खुद बन गए कोच। साले टेलेंडर हमारी जिंदगी में नाग बन के आ चुके हैं। ये ऐसे नाग बन के हमको डसते ऐसी सी जगहों के ऊपर कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हमारे ऊपर ही सारा स्कोर करने आए थे। पाकिस्तान को सेंचुरियन के पहले टेस्ट मैच में 2 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा लम्हा था जब पाकिस्तान को जो है यूं लग रहा था कि पाकिस्तान बआसानी ये मैच जो है वो जीत जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमने देखा कि क्या समझते हैं कहां पे गलती हुई। मुबारक हो आपके कप्तान की शानदार कप्तानी, लाइन ऑफ शेखुपुरा, मुबारक हो शेखर जीटीएन साहब को। देखिए, मैंने आपसे कहा था ये नीदर केस 5 ओवर का मैच है, वो अटैक करेंगे, वो आपको मारेंगे और कोई तरीका नहीं है। और ये देखें, लंगड़ा लूला बगैर टूथलेस का आमिर जमाल, 1 ओवर में 15-15 रन, 14-14 रन खाने वाले, बैक टू बैक बाउंड्रीज खाने वाले। तो आकिब जावेद सबसे बड़ा कल्प्रेट है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरे के पूरे को ये रबादा जैसे आपको स्कोर करेंगे। 99 रन से 152 तक चले गए। 53 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप में पाकिस्तान के कप्तान शानूदा टूथलेस किंग आकू द डाकू, इन डाकुओं ने मिलकर पाकिस्तान को ये मैच नहीं हारता था। पाकिस्तान ये मैच किसी सूरत में ये 32 रन मुझे लाए, यहां से दोबारा मैच करवाएं, मैं बॉलिंग चेंजेस देता हूं, फील्डिंग मैं खड़ी करता हूं, पाकिस्तान ये मैच यहां से हार जाए, जो आप कहेंगे मैं जुर्माना दूंगा। इंतहाई गलीज, इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई बेशर्माना, डरपोकाना कप्तानी, लानत है इनके ऊपर और लानत है ऐसी क्रिकेट देखने के ऊपर। देखें, बात यह है, एक तरफ थी हंगर जीतने की, एक तरफ थी बेशर्मानी। ये टोटल अब्बास, एक आदमी आपको यहां तक लाया, ना आपके बैट्समैन, ना आपका कप्तान, ना आपका देखें मोहसिन इजाज साहब, इस तरह के रिजल्ट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री क्रिकेट की जो है ना, ये क्लोज मैचेस हारने की भरी हुई है। व्हाट इज न्यू इन इट? नथिंग, जीरो, सेम ओल्ड स्टोरी। पाकिस्तान बीटन बाय रबादा हु कुड हार्डली स्कोर 10 रन। आज उसने आपको इतना मारा दुम्बा बना। आप यंसन से डर रहे थे, रबादा आ गया आपके पेपर में। और शान मसूद जैसा थर्ड क्लास डरपोक, चेहरे पे जिसके हवाएं उड़ती हो, वो कभी बड़े फैसले कर ही नहीं सकता। एक आपके टट्टू है, एक आपके लंगड़े मजूर है जो जाते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, टांगों में सांस नहीं, कमर में हड्डी नहीं, और एक वो है, अल्लाह करे हम और सलील हो, मेरा मौला करे हम इतने को सलील हो, इतने को सलील हो कि जिसकी इंतहा नहीं। क्योंकि क्रिकेट हम नहीं खेल रहे। जब तक हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, जब तक हम इस तरह के डिसीजन लेंगे, ये मैचेस हमारे। अब बताएं, 8 विकेटें गिर गई हैं, आपसे 50 रन नहीं रुके, 50 रन आपसे नहीं रुके 148 में से, तो आप क्या क्रिकेट खेलेंगे भाई? आप नहीं खेल सकते।
क्रिकेट आपके बस की नहीं है। इस तरह के डरपोक बुज़दिल कप्तान, इस तरह का थर्ड क्लास कोचिंग स्टाफ होगा, आप जलील और रुस्वा होंगे। इतना बड़ा मैच आप हार गए हैं जिसकी इंतहा नहीं। 2 बॉलर आपसे मैच, आपके मुंह में हाथ डाल के मैच ले गए। क्या क्रिकेट खेली है आपने? चोकर्स कौन है भाई साहब? चोकर्स तो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन कौन है चोकर? ये पाकिस्तान वालों ने क्या काम किया? हद है यार। वैसे ना बॉल, अब पता नहीं इस पे, इन पे दुख करें, इन पे हंसें, इनका करें तो क्या करें। रबाडा ने आके इनको ऐसी फेंट दिया है, बिल्कुल जैसे अंडे बनाने के लिए ऑमलेट, देखो उल्टा पुल्टा निकल रहा सब मुंह से। ऑमलेट बनाने के लिए जैसे अंडे को फेंटते हैं, वैसे रबाडे ने आके फेंट दिया उस पिच पे कि जहां पे 150 करते करते ऑस्ट्रेलिया के 99 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। अगले 50 रन उन दोनों ने मिलके रन बॉल 50 रन कर दिए भाई पाकिस्तान पे। रबाडा पीछे हट हट के विकेटों पे मार रहा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके, स्ट्रेट से चौके। आपके नसीम शाह साहब को और आमिर जमाल साहब को जो लेके आए थे, पता नहीं इनकी किताब में कोई यॉर्कर वाला भी कोई बॉल है कि नहीं है। मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली बात है कि तुम रबाडे से ऑफ साइड के बाहर चौके पे चौके खाई जा रहे हो। वो तो शायद जिस तरह से तुम लोग, तुम्हारा हाल है, वो 30-35 रन और भी होते तो वो जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहा है रबाडा, उसका तो बिल्कुल कोई, उसको कोई हल्की सी भी परवाह नहीं है कितने रन रह गए कितने नहीं रह गए। पहली इनिंग में वो बॉच से फेंटी खा ली, वो बॉच ने इनको 80 रन डाल दिए, वो इनसे नहीं निकले। और अब दूसरी बारी में अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था, वो आके रबाडे से बेइज्जती करवा ली, रबाडे से कुट खा ली उस पिच पे के जहां पे बल्ले से गेंद रोकना दुश्वार है प्रॉपर बैट्समैन का, वहां पे आगे वो कुट कुटापा प्रोग्राम करके चला गया। आकिब जावेद ने जनाब मशवरा दिया कि आमिर जमाल को वो जल्दी से भेजा पानी दे के बोतल वाली, हाँ जी चलो जी जाके मशवरा दो इनको, आमिर जमाल से बॉलिंग करवाओ। हाँ जी आमिर जमाल साहब आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। 1 ओवर में 11 रन, T20 वाले रन देके वो निकल गया। ऐसा मतलब शाहकार। तो आकिब जावेद साहब बाहर बैठ के साजिशिंग करना आसान है, वो दूसरों की जॉब खा जाना आसान है। गिलेस्पी की जॉब खा गए और बाकी गैरी क्रिस्टन की भी जॉब खा के खुद बन गए कोच। तो मशवरे देना आसान है, लेकिन शायद परफॉर्मेंस नहीं। कैसा बेहुदा मशवरा देके भेजा है उसको, जिसने पूरे मैच में कोई बॉल ही नहीं करवाई, तो ऑल ऑफ अ सडन वो आगे वो आपको मैच जितवा के जाएगा। और जिस तरीके से आ रहा है ना, या तो होना कि चलो जी प्ले एंड मिस, किस्मत खराब थी, 2-3 कैच भी ऊपर गए, वो फील्डर से आगे पीछे निकल गए, तो करें तो क्या करें, बस एज प्ले एंड मिस भी हुआ इतना ज्यादा और किस्मत उसके साथ थी। ऐसी तो कोई बात ही कोई नहीं हुई, ऐसी तो कोई कहानी कोई नहीं हुई। उसने तो आके अच्छा बिल्कुल पीछे हट हट के ऑफ साइड पे चौके मारे। हद दिया यार, बस तुम लोग बस इसी में खुश हो जाना। और रमीज राजा भी कमेंट्री में कह रहा, वेल प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान टू। ओए हमारे लिए जीत के भी कोई प्राउड मोमेंट होगी, या एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ हारने के बाद ही बोलेंगे ओके वेल प्लेड और इट्स अ प्राउड मोमेंट कि आपने मुकाबला कर लिया साउथ अफ्रीका को? हम तो वैसे भी हार रहे थे, ऐसे ही हार जाते, क्या फर्क पड़ता, हार तो मिलनी थी, ऐसी मिल जाती। लेकिन ये जो मजाक हुआ हमारे साथ, ये क्यों हुआ? मतलब क्रेडिट टू मोहम्मद अब्बास, उसने हमारी उम्मीदों को जगाया। वही वाली कहानी हो गई कि हमें कोई 7वें आसमान पे लेके गया और अब बोला कि थोड़ी देर रुको, तुम्हें 8वें आसमान पे लेके जाएंगे, और धड़म करके वहां से नीचे से फेंक दिया। मतलब यार व्हाट एन हार्ट ब्रेक फॉर टीम पाकिस्तान। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं था WTC फाइनल के क्वालिफिकेशन से। कसम खुदा की हार जाते ना, इतना दुख ना होता, अल्लाह की कसम दुख ना होता, क्योंकि ऑलरेडी पता था कि हमारे बैटर्स ने यहाँ रन नहीं बनाए हैं, हमारे पास काफी रन नहीं है, हम ये मैच हारने को तैयार हैं, हमें ये बात कल से पता थी। लेकिन ये जो उम्मीद जागी ना कि 99 के ऊपर 8 विकेटें गिर गई और उसके बाद अब इतने सारे स्कोर चाहिए और सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बचे, टेल एंडर बचे। ये साले टेल एंडर हमारी जिंदगी में नाग बन के आ चुके हैं। ये ऐसे नाग बन के हमको डसते ऐसी सी जगहों के ऊपर कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हमारे ऊपर ही सारा स्कोर करने आए थे। इंडिया वालों आई एम सॉरी यार, आप लोग भी हमसे उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन मैं देखें आपको कल से बता रहा था, ना आप हमसे उम्मीद लगाए ना साउथ अफ्रीका से उम्मीद लगाए। दोनों ऐसी टीम है कि चोकर वर्सेस चोकर है, क्योंकि हम भी रिसेंट टाइम में माशाल्लाह से बहुत बड़े चोकर हो चुके हैं। हर बड़े मूवमेंट पे, हर क्रूशियल मूवमेंट पे जब हमारे बड़े सो कॉल्ड बल्लेबाजों से रन चाहिए हो तो उनसे रन नहीं बनते हैं। जब बड़े मूवमेंट्स में कप्तानों को फॉरवर्ड होना पड़ता है तो उनके दिमाग बंद हो जाते हैं, जिस तरह ईशान मसूद का दिमाग बंद हुआ। ये हारने वाला मैच नहीं था। कब तक पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को बचाते रहेंगे, पाकिस्तान की इज्जत बचाते रहेंगे, कब तक?
और हमारे बैटर्स, कब वो दिन आएगा कि हमारे बैटर्स बोर्ड पे ऐसा टोटल लगाएं कि हम कंफर्टेबल फील करें। देखो, अगर 148 का टारगेट आप देंगे जनूबी अफ्रीका जैसी टीम को, क्रेडिट जाता है आपकी बॉलिंग को जिन्होंने मैच इतना फंसा दिया, लेकिन ये कोई ऐसा टोटल नहीं था। अगेन मैं मानता हूं विकेट बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन आप शॉर्ट सिलेक्शन पे आ जाएं। कैसी शॉर्ट सिलेक्शंस थी पाकिस्तानी बैटर्स की, उसमें विकेट का कोई अमल दखल नहीं है। आप बॉल को किस तरह कमिट कर रहे हैं, इसका सारा अमल दखल है। तो पाकिस्तानी बैटर्स को यहाँ पे कुछ नहीं ना तो कम से कम भी 200 तो देना चाहिए था यार। बड़ी ढीली कप्तानी थी शान मसूद की, और ये टेस्ट मैच आपके बॉलर्स पास ले आए हैं, लेकिन जो गलतियां पाकिस्तान कैप्टन ने की हैं, आप उसकी वजह से ये मैच हारे हैं। मतलब मुझे ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं है कि ये टेस्ट मैच हरवाने में शान मसूद का एज ए कैप्टन बहुत बड़ा हाथ है। हम बाबर रिजवान पे तो अक्सर बात करते हैं, लेकिन जो बाकी सीनियर बनते जा रहे हैं हम उनकी बात भी करेंगे और करनी चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब हम इस जनरेशन को बता सकेंगे कि यार देखो ये होता है फ्रंट से लीड करना। शान मसूद हो जाएं, बाबर आजम हो जाएं, पीछे सरफराज हो जाएं, मतलब मिसबा हो जाएं, वो फ्रंट से लीड करके कंट्री को कंसिस्टेंसी के साथ मैच जितवाना। बाय द वे साउथ अफ्रीका को मुबारक हो, वो WTC के फाइनल में पहुंच गए हैं ये मैच जीत के। इंडिया या ऑस्ट्रेलिया उनको ज्वाइन करेंगे, लेट्स सी। मैं आज देख रहा था शाहीन शाह अफरीदी ने ना, जब इंडिया ने टेस्ट मैच में कम बैक किया तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी टेस्ट क्रिकेट, एंड ही वाज लुकिंग वेरी एक्साइटेड। उन्होंने इमोजीज भी लगाए। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि शाहीन मेरे सामने आए और उसको मैं 4 बातें सुनाऊं कि भाई आप अभी कहाँ पे हैं। शाहीन अफरीदी कल बांग्लादेश पहुंच गया है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के वर्कलोड का बहाना बना के। कंट्री को जरूरत थी आपकी यार। कौन सा फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट छोड़ता है? ये तो बनी बनाई विकेटें हैं पंजे लेने के लिए। तो आप खेलो शाहीन बांग्लादेश में, आप अपने पैसे कमाओ, करोड़ों रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कमाओ। मैं पैसे कमाने के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन ये कोई हमारे साथ पहली दफा तो हुआ नहीं। हमें तो आमिर और वहाब रियाज ने भी डसा था। दोस्तों, लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन्स की, रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये 2 बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहां भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बॉस्ट वहां पे खड़े हो गए थे, वहां पे भी पाकिस्तान वो मैच अपने यही मैच एक्चुअली में पाकिस्तान वहां से भी गया। और आपको पहला वनडे मैच याद होगा जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान जहां हारा था, वहां पे भी हमने बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। पैट कमिंस ने हमें मैच हराया था। सेम पहला T20 मैच भी हम एक तरह से बिल्कुल के जीते हुए थे, वहां पर भी ऐसा ही हुआ कि सब आउट करने के बाद आखिरी विकेट टिक गई और पाकिस्तान मैच हार गया। डेथ ओवर में पाकिस्तान को रन होते हैं, जो टेल एंडर्स हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे, वहां पे आकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और ये 1 साल के अंदर की कहानी, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 की, ये मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। मगर क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन बैटर। मुझे लगा कि चौकर्स हैं, यहाँ से बस गया है, अब ये दोबारा जीत की तरफ नहीं आते। मगर जॉनसन अच्छा खेले, रबादा ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और खुल के खेले, उन्होंने ठीक ठाक पाकिस्तानी बॉलर्स की पटाई भी की है। और एक जीती बाजी पाकिस्तान हारा, अगरचे पहले भी हार ही रहा था। 148 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर जीते हुए थे। 99 के ऊपर आपने 8 आउट कर दिए थे, उसके ऊपर 48 रन चाहिए उनको जीतने के लिए, मगर वो 51 की पार्टनरशिप लगा के मैच को अपनी तरफ खींच के, और उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। वो WTC का फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर गए हैं। आप बाकी टीमें आपस में लड़ भिड़ के देखें कौन दूसरा पहुंच सकता है, बट पॉइंट इज के ये जीत पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। मगर मुझे लगता है कि आप एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बॉलर्स ने अच्छा नहीं खेला है, बॉलर्स को ये 2 विकेटों को आउट कर लेना चाहिए था, मगर ये बॉलर्स ही हैं जिन्होंने मैच फंसाया था। खासकर मोहम्मद अब्बास ने और नसीम शाह ने भी एक अच्छी विकेट ली थी, मगर मोहम्मद अब्बास ने बेसिकली टर्निंग पॉइंट दिया था जब 96 पर उनके सिर्फ 4 आउट थे, 99 के ऊपर उनके 8 आउट हो गए थे। ये वो स्पैन था जिसके अंदर पाकिस्तान एकदम मैच के अंदर वापस आया और फिर लगा कि पाकिस्तान टीम
वही टीम बन गई है जो कभी भी कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट के अंदर किसी के घर जाकर भी जीत ले सकती है। और एकदम लगा कि पाकिस्तान टीम में एक नई जान आ गई है, एक डिफरेंट टीम पाकिस्तान की बन गई। और ये जीत पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, आपने वनडे में क्लीन स्वीप जीत ली है, आप टेस्ट के अंदर जीतते हैं तो वही टीम जो बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में क्लीन स्वीप हार रही है, वो साउथ अफ्रीका को उनके घर जाके जीत रही है, एक डिफरेंट सोच आती थी, एक डिफरेंट आना था। बट आई गेस कि फाइट अच्छा हुआ है, देखने वाले को लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, मगर आप इसमें अपनी खामियों को नहीं भूल सकते हैं। खामी ये कि बल्लेबाजों ने रन नहीं किए हैं। बाबर आजम ने एक 50 जरूर की 19 इनिंग्स के बाद, बट बाबर आजम सिर्फ 50 वाले नहीं है, उनसे बहुत बड़े रन की उम्मीद रखते हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखकर कितना ज्यादा बौखलाई हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। पाक मीडिया भी यही बातें कर रही है कि सिर्फ एक खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास की वजह से हम लोग यह मैच जीतते जीतते रह गए। 3 सालों के बाद पाकिस्तानी टीम में वापसी कर रहे मोहम्मद अब्बास ने साउथ अफ्रीका के 6 विकेट लेकर पाकिस्तान टीम की मैच में वापसी करवाई, लेकिन शान मसूद की कैप्टेंसी की वजह से पाकिस्तान यह मैच 2 विकेटों से हार गया। पाकिस्तानी मीडिया अपने बल्लेबाजों के साथ साथ कोच आकिब जावेद को भी बुरा भला कहती नजर आ रही है, जिनका कहना है कि ना तो हमारे बल्लेबाज किसी काम के हैं और ना ही यह हमारा कोच किसी काम का है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।